नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। पूर्व प्रसंग में कोई काशी को वैसे भी भागवत सुनी जाती है। पूर्व प्रसंग में भगवान नरसिंह ने अवतार लिया, भगवान नरसिंह का प्रागट्य हुआ और भगवान नरसिंह का प्रागट्य अवतरण हमें क्या बताने के लिए हुआ कि भगवान कण कण में व्याप्त हैं। भगवान कण कण में व्याप्त हैं। भगवान ने प्रकट होकर अपनी सर्व व्यापकता को सिद्ध किया, खंभे से प्रकट हुए। परमात्मा सब समय सब स्थान में विराजमान है। जो अनुभव करता है, जितने अंश में करता है, पाप नहीं होता, मन शुद्ध होता है। नरसिंह भगवान की स्तुति प्रहलाद जी महाराज करने जा रहे हैं।
परमात्मा की स्तुति सुख में भी करनी है और दुख में भी करनी है। प्रसन्न होते हैं, झटपट भगवान की आरती उतारा, प्रणाम किया, प्रभु सब आपकी कृपा। दुख भी भगवान की कृपा, दुख में भी भगवान का स्मरण, उपकार मानना है। जो दुख में भगवान का स्मरण करता है उसके मन पर, जो भगवान की दुख में स्तुति करता है उसके मन पर दुख का असर होता ही नहीं। शरीर के किसी हिस्से का अगर ऑपरेशन होता है उस पर डॉक्टर दवा लगाते हैं। क्यों? उस हिस्से को अचेतन करते हैं, एनेस्थेसिया देते हैं, उस अंग को, हिस्से को अचेतन कर देते हैं, फिर ऑपरेशन करते हैं। तो शस्त्र से क्रिया करते हैं, अचेतन करने के बाद क्रिया करते हैं डॉक्टर, उसको काटते हैं, मालूम नहीं पड़ता कि कोई हिस्सा कट रहा है। देखो, जब दवाई में, एक दवाई की जब ऐसी शक्ति है कि उससे किसी अंग को काटा जाए अचेतन करके तो पता नहीं पड़ता दुख का, कष्ट का। तो परमात्मा की स्तुति से दुख का असर कम होने लगे तो इसमें क्या आश्चर्य है। भगवान की स्तुति करने का 3 समय अभ्यास हो जाए तो दुख का असर ही नहीं होगा। अत्यंत दुख हो तो भी स्तुति। सुख में भक्ति करने वाला दुखी नहीं होता, सुख में भक्ति करने वाला दुखी नहीं होता, और दुख में जो स्तुति करता है उसके मन पर दुख का असर नहीं होता। सुखावसाने इदमेव सारम, दुखावसाने इदमेव इंजेयम, देहावसाने इदमेव जाप्यम, गोविंद दामो धर्माधवेति। तो सुख में अगर भक्ति करेंगे तो दुखी नहीं होंगे, और दुख में भगवान की स्तुति करेंगे तो मन पर दुख का असर नहीं होगा। अरे शरीर पूरा हो जाए तब भी परमात्मा की स्तुति, हमारा पूरा हो या सामने वाले का पूरा हो, परमात्मा की स्तुति। दिन में 3 बार प्रभु की स्तुति। भगवान की स्तुति संस्कृत भाषा में ही करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। क्यों? भगवान को सब भाषाओं का ज्ञान है। अपनी भाषा में भगवान की स्तुति करना है, अपने हृदय में भाव को प्रकट करना है, भगवान के लिए कहना है आप बड़े उदार हैं, मुझे सुधारने के लिए थोड़ी सजा दी है। हे नाथ, आपके अनंत उपकार हैं। आज प्रहलाद जी नरसिंह भगवान की गोद में विराजमान है। बोली श्री नरसिंह भगवान की जय। श्री प्रहलाद जी महाराज की क्या अद्भुत झांकी है। और परमात्मा की स्तुति करते हैं। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोथ सद्धाः सत त्वैक तान मतयो वचांसा प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणैर्धुना पिप्रुः किं तुष्टुमर्हति समे हरिरुच ग्रजाते मन्ये धनाभिजन रूप तपः श्रुतो जस्तेजः प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगाः नराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान जग यूथ पाया। 7वें स्कंद की 9वां अध्याय प्रहलाद जी स्तुति कर रहे हैं। थोड़ी सी स्तुति प्रहलाद जी के साथ हम लोग भी करेंगे। प्रहलाद जी परमात्मा की स्तुति कैसे कर रहे हैं। स्तुति के पहले ही सार बता दिया। स्तुति क्यों करनी है और कब कब करनी है, इसकी चर्चा हो गई। देखो, प्रहलाद जी तो कहते हैं कि देखो ब्रह्मा आदि सब देवता
विश्वामित्र आदि हजारों ऋषि हजारों वर्षों से तपस्या करते हैं, पर उन परमात्मा के दर्शन नहीं होते। आज मेरे प्रभु ने बड़ी कृपा की, जो मुझे गोद में ले लिया है। परमात्मा अपना वरद हस्त हमारे मस्तक पर रखे हैं। आज मैं निर्भय हुआ हूँ, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। आज मैं कृतार्थ हूँ। प्रहलाद जी कहते हैं, मुझे विश्वास हो गया, ब्राह्मण के घर जन्म लेना पड़े ऐसी बात नहीं है भगवान के दर्शन के लिए। अजी यज्ञादिक जो कर्म है, सत्कर्म, उसका अधिकार सबको नहीं है, पर भक्ति का अधिकार सबको है। इसलिए सभी वर्ग में, सभी जाति में भक्त हुए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए अधिक धन कमाने की आवश्यकता नहीं है। क्या अधिक धन कमाने से, मंदिर में बहुत सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं? अजी भक्ति में धन गौण है। कभी कभी गरीब लोगों को दुख होता है कि धनवान बहुत दान पुण्य करते हैं, पर हमसे नहीं हो पाता। अरे कोई धनवान 100 रुपए दे और कोई गरीब 1 पैसा भगवान को दे दे, भगवान का मन तो दोनों के लिए समान है। धन से परमात्मा को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। देखो ना, प्राचीन समय में जितने भक्त हो गए प्रायः सब गरीब थे। भगवान बहुत संपत्ति या बहुत शिक्षा से प्रसन्न नहीं होते। बहुत पढ़ाई से क्या भगवान प्रसन्न होते हैं? बहुत पढ़ा लिखा हो तो दोष भी आ जाते हैं। जब तक चमत्कार न दिखे प्रणाम भी नहीं करता, नमस्कार भी नहीं करता। चमत्कार के बिना नमस्कार मानवता है। जो अनपढ़ होते हैं, अनपढ़ लोग सबको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, वो भगवान को बड़े प्रिय है। क्योंकि वो जानते हैं मैं अनपढ़ हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। अनपढ़ चमत्कार के बिना भी नमस्कार करते हैं। चमत्कार करने वाला संत नहीं है। संत कभी चमत्कार नहीं करते। चमत्कार तो जादूगर करते हैं। जिसको ये कामना है कि धन मिल जाए, मेरा यश फैल जाए, प्रसिद्धि मिल जाए, उसके पुण्य का नाश होता है और उसका मरण बिगड़ता है। अब हम सोचे संतों के जीवन चरित्र में तो बड़े चमत्कार दिखते हैं। अजी संतों के चरित्र में जो चमत्कार दिखते हैं ना, उसको भगवान करते हैं। संत की ऐसी इच्छा नहीं होती कि मुझे कोई अधिक मान दे, धन दे। विप्राद द्विषड गुण यथादर विदनान पादार विंदम मुखाच चव पंच वरिष्ठम मन्ने तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनाति स कुलम नतु भूरिमानः। प्रहलाद जी महाराज भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कोई कहता है कथा तो ठीक है, ठीक लगती है, समझ आ जाती है, पर कथा में कहते हो ठाकुर जी को अर्पण किए बिना पानी मत पियो, भगवान को पानी पिलाए, कुछ खिलाए बिना खाओ मत। अरे भगवान क्या पानी पिए थे? भगवान को भूख लगती है? ऐसा तो नहीं लगता। तो क्यों भोग लगावे? भगवान तो आनंद रूप है, निराकार है। अगर भोग लगाने के बाद भगवान खाना खाते हैं तो खाना कम होना चाहिए ना। खाना तो जरा भी कम नहीं होता भोग लगाने वाले का। तो कोई कहते हैं कि भाई हमें तो लगता है भगवान खाते नहीं है। भगवान व्यास ने भागवत में बहुत सी शंकाओं का निराकरण किया।
एक फूल हाथ में ले लो, 4-5 बार सुगंध लो, हल्का हो जाता है क्या? ऐसे ही परमात्मा हमारी भोग लगाई हुई वस्तु को, सामग्री को अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा उसका रस खींच लेते, उसका स्वाद ले लेते। इसलिए जिस प्रसाद, जो भोजन का भोग लग गया ना, प्रसाद बन गया, उसको खाते समय ये कभी नहीं कहना चाहिए भाई नमक कम है ले आओ, अरे खीर में मीठा ही नहीं डाला। अरे जब प्रभु ने पा लिया तो तू प्रभु को स्वाद लेना है, तुझे शरीर का निर्वाह करना है। 4-5 बार फूल की सुगंध ले लो, फूल हल्का नहीं होता। भगवान भोग का भाव से, प्रेम को देखकर, हृदय के स्थिति देखकर रस ले लेते हैं, भोजन कम नहीं होता पर प्रसाद हो जाता है, रस ले लेते हैं। हाँ, अब कोई कहे हम तो निर्गुण ब्रह्म मानते, निराकार ब्रह्म मानते हैं, तो रस कैसे लेते हैं? अरे पढ़े लिखे आदमी, वेदों में लिखा नहीं है तेरा निर्गुण ब्रह्म रसो वैसा है, रसो वैसा रसाब्धि रसवर्षी च। परमात्मा तो रस स्वरूप है, ये तो निर्गुण निराकार को मानने वाला भी नहीं कह सकता। परमात्मा रस स्वरूप है, वेद कहते हैं वो रसो वैसा है, उसका नाम है, वो रस ही है, रस ले लेता है। तो साधारण प्रेम में ठाकुर जी रस रूप से भोजन ग्रहण करते हैं, और अगर विशिष्ट प्रेम हो जाए, माता शबरी के घर राम जी पहुँचे, परमात्मा ने प्रत्यक्ष भोजन किया। अगर साधारण भोजन है तो रस ले लेते हैं। हमने तो संतों से ये भी सुना है कि कोई तो सुगंध लेते हैं भावना के अनुसार, कभी तो जो हमने भोग लगाया ना प्रभु सुगंध उसकी लेते हैं, किसी पे प्रभु दृष्टिपात कर देते हैं, सब प्रसाद ही है, और किसी का रस ले लेते हैं। और बहुत विशिष्ट प्रेम हो, माता शबरी ने तो जूठे बेर खिला दिए, भगवान प्रत्यक्ष प्रकट होके खाने लगते हैं। कोई कहे अंधश्रद्धा है, भैया अंधश्रद्धा के बिना भक्ति नहीं की जाती है, भक्ति नहीं होती है। प्रारंभ में तो अंधश्रद्धा रखनी ही पड़ेगी, बाद में बुद्धि में अनुभव होता है। इसलिए बहुत तर्क वितर्क न करके श्रद्धा से भक्ति हो, प्रेम से भगवान की सेवा हो। सेवा और पूजा में देखो अंतर है, थोड़ा देखो ना। जहाँ मंत्र के अधीन हमारा इष्ट है वहाँ पूजा है, जहाँ प्रेम के अधीन हमारा भगवान है वहाँ सेवा है। सेवा में प्रेम प्रमुख है, भाव मंत्र गौण है, और पूजा में मंत्र प्रमुख है, प्रेम गौण है। ब्राह्मण परमात्मा की पूजा करते हैं और वैष्णव भगवान की सेवा करते हैं। ब्राह्मण जो मंत्र बोलता है ना, वो मंत्र उस देवता के अधीन होता है, तो पूजा में ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं। कैसे? पूजा में ब्राह्मण भगवान को भोजन कराते प्रभु को। कैसे? प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा। ऐसे मंत्र पूरा हुआ, ठाकुर जी को भोजन पूर्ण करना पड़ता है इतनी देर में। ब्राह्मण तुरंत ठाकुर जी को आज्ञा करते हैं, हस्त प्रक्षालन समर्पयामि, हाथ धो। है ना आनंद की बात? ये पूजा है, पूजा मंत्र के अधीन है। देवता को मंत्र के अधीन होकर झटपट झटपट करना पड़ता है, करता है। ऐसा थोड़ा है कि मंत्र का प्रभाव नहीं होता, पर भक्त तो प्रेम से सेवा करते हैं। अरे जब हम भोजन करते हैं, प्रसाद पाते हैं, 10-15 मिनट तो लगते हैं ना, लगने तो चाहिए। ठाकुर जी भी प्यारे धीरे धीरे भोजन करते हैं। तो हम अपने शरीर से जैसा प्रेम करते हैं, भगवान के स्वरूप से 1000 गुना ज़्यादा करना चाहिए। यथा देहे तथा देवे, और यथा देवे तथा गुरु। भगवान बड़े कोमल हैं। हम सेवा पूजा करते हैं, बहुत प्रेम नहीं करते। भगवान को पचपात्र में पधराया स्नान के लिए, कोई मित्र आ गए, उठे 15-20 मिनट बात कराए, हम थोड़ा बस
ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। अरे ठाकुर जी बेचारे वहीं खड़े हैं। अब सुबह सुबह अगर हमें कोई तालाब में आधा घंटा बैठा कर रख दे तो क्या दशा होगी। ऐसा करने से भगवान को परिश्रम होता है। हमें ऐसी कोई सेवा पूजा तो नहीं कहेंगे। अभी प्रहलाद जी की बात हो रही है, वैष्णवों की बात करेंगे। प्रहलाद जी दैत्य हैं, ब्राह्मण थोड़ी पूजा करेंगे, वो तो सेवा करते हैं प्रेम से। देखो कहने का बात है, सेवा ऐसी करनी होती है कि भगवान आनंद में विराजमान रहे। आपको प्रभु को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाने का मन न हो, और प्रेम बढ़ेगा तो हम जाएंगे ही नहीं। सेवा प्रेम से, भाव से। और जितने जीव है ना, सबका धर्म है भगवान की सेवा। सुन लो कान खोल के। तर्क वितर्क जब करना होगा कर लेना, अभी तो प्रेम की बात है। हर जीव का धर्म है भगवान की सेवा। अच्छा, कई घर में क्या होता है, ध्यान से सुनो। पत्नी घर में सेवा करती है भगवान की, पति संतोष मान लेता है, ये तो सब कुछ करती ही है। अरे ये तो सब करती है, इससे तुझे क्या मिलेगा। पत्नी भोजन करेगी तो तू तृप्त हो जाएगा भाई, ये बता। पत्नी भगवान की सेवा करेगी तो इसका फल पति को नहीं मिलता है। अपने अपने प्रभु को अलग रखो। ये मेरे ठाकुर जी हैं, इनकी सेवा के बिना मुझे पानी नहीं पीना। मेरे प्रभु की सेवा दूसरा करे मुझे पसंद नहीं, अपने प्रभु की सेवा मैं खुद करूंगा। हमारे ठाकुर की सेवा कोई और करे और मुझे खाना अच्छा लगे, हमारी भक्ति झूठी है। मनुष्य में ममता रखना बहुत अच्छा नहीं है। शरीर में, परिवार में ममता रखना अच्छा नहीं है। भगवान में ममता रखनी है। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। भगवान में ममता, भगवान मेरे हैं, जो ऐसा समझता है वो ही भक्ति कर सकता है। मृत्यु की सैया पे पड़े पड़े सबको बुद्धिमानी आती है। अब मेरा कोई नहीं है, अब मुझे अकेले ही जाना है, एक भगवान ही मेरे हैं। अरे तो भैया बुद्धि मृत्यु की शैया पर क्यों आवे, हर समय ममता भगवान में रखे ना। सेवा हम स्वयं करें। हमारे ठाकुर की सेवा कोई और करे काम नहीं चलेगा। नैवात मनः प्रभुरयम निजलाभ पूर्ण। क्या बात कही है, जितनी बार श्लोक बोलो कम है। प्रहलाद जी कह रहे हैं, नैवात मनः प्रभुरयम निज लाभ पूर्णो मानम जनाद विदुषः करुणो वृणीते यद यज्जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रिय। वाह, जय। अरे स्तुति में गुण ही तो गाने हैं भगवान के। प्रहलाद जी कहते, मेरे भगवान आनंद रूप हैं, इनको किसी चीज की इच्छा थोड़ी है। अच्छा एक बात बताओ, धरती माता को भूख नहीं लगती? उनकी इच्छा नहीं है कि मुझे कोई एक दाना भी दे? पर धरती माता को कोई 4 दाने देता है तो धरती उसको 4000 गुना करके दे देती है। धरती माता को भूख प्यास थोड़ी लगती, पर कोई 4 दाने देगा तो वो 4000 गुना बना देगी। ऐसे ही प्रेम से भगवान को जो हम अर्पण करते हैं ना, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। भगवान के किसी भी स्वरूप को इष्ट देव मानकर भक्ति करना है, करना पड़ेगा भैया। सेवा कीजिए।
जिनका मन मूर्ति में स्थिर है ना, उनका मन ही स्थिर होता है। मूर्ति में मन स्थिर नहीं होता तब तक मन शुद्ध नहीं होता, और तब तक कण कण में व्याप्त परमात्मा का अनुभव हो नहीं सकता। मूर्ति का तो आश्रय लेना पड़ेगा। भगवान ने संपत्ति दी है तो सिंहासन बनवाओ भगवान का, प्रभु की भावपूर्वक सेवा। सब कुछ भगवान को अर्पित करके ही लेना है। सब कुछ हमारा कल्याण होगा। हमारे घर के मालिक तो श्री कृष्ण हैं, इसलिए भैया घर के मालिक बन के नहीं रहना, सेवादार बनकर रहना। पर हम मनुष्य कृतघ्नी हैं, कपट करते हैं। भगवान उदार है। भावपूर्वक भगवान की सेवा करेंगे तो प्रभु उसे कभी नहीं भूलेंगे। थोड़ा करें, प्रेम से करें, उसको प्रभु नहीं भूलेंगे, प्रसन्न होंगे। प्रभु ने कृपा करके सब दिया है, प्रभु का सब कुछ है, प्रभु को अर्पण करना है। और सुनो, ध्यान के बिना सेवा पूजा नहीं हो सकती। ध्यान में ऐसी भावना रखनी है, अरे जो भी हमारे इष्ट हों, बैकुंठ से लक्ष्मी नारायण मेरे घर पधारे, जो भी भावना हो, जिस स्वरूप की सेवा करते हैं उस स्वरूप में भगवान का प्रवेश होता है, ऐसी भावना रखना है। अब लोहे की शलाका डालोगे आग में तो लोहा थोड़ी रहेगा, अब तो अग्नि हो गया भैया। लोहा समझकर छुओगे तो फिर देख लो, अब वो लोहा नहीं है, अग्नि है। बाजार में दुकान में जब मूर्ति होती है तो मूर्ति कही जाती है, पर वेद विधि से प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो मूर्ति नहीं है, वो तो साक्षात प्रभु का स्वरूप है। घर के अंदर एक बित्ते से 8 अंगुल से ऊंचे ठाकुर नहीं होने चाहिए, और 8 अंगुल से ऊंचे हैं तो प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। और प्राण प्रतिष्ठा है तो सुबह दोपहर शाम रात किसी भी समय आप सेवा नहीं छोड़ सकते। आपके घर में जनना शौच मरना शौच हो जाए तो किसी दूसरे गोत्र वाले को बुला के सेवा करा लो या मानसिक सेवा कर लो, ये सब ध्यान रखना है। चलो, पत्थर की मूर्ति हंसती नहीं, अगर हम प्रेम से सेवा करें ना तो ठाकुर जी धीरे धीरे हंसने लगेंगे, प्रसन्न होंगे। वैष्णव जो होते हैं, वैष्णव समझ लो जो किसी खास इष्ट के भक्त हैं, भक्त तो सबके होते हैं, वैष्णव हो जिनका इनका एक इष्ट खास होता है, उसी के आगे पीछे मंडराते हैं। तो वैष्णव मूर्ति पूजा नहीं करते, वे तो प्रत्यक्ष परमात्मा की ही सेवा करते हैं मूर्ति में। तो ऐसी भावना से सेवा हो तो आनंद है। अच्छा, एकाग्र होकर जो ध्यान करता है, प्रेम से ध्यान करता है, उसका संसार संबंध छूट जाता है। अच्छा, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। अब देखो, जैसे अपने इधर श्री रामानंद संप्रदाय है, तो हम जिस भी मंत्र संप्रदाय में, जिस भी संत सदगुरु से दीक्षित हैं, हमें पता होना चाहिए ये संप्रदायुक्त दीक्षा कहाँ से चल रही है। क्योंकि कारण शरीर, एक हाथ तो गुरु पकड़ते हैं, 3 शरीर स्थूल सूक्ष्म और कारण। विरजा गंगा के बाद अगर हमें भगवत धाम के अधिकारी होंगे तो कारण शरीर विरजा गंगा में स्नान करता है, आत्मवत होकर के एक हाथ गुरु जी पकड़ते हैं और एक हाथ हमारे संप्रदाय के आचार्य, और भेंट करते हैं भगवान को, हे प्रभु ये आज की भेंट है, आप इसको स्वीकार करें। इसलिए ये भी जानकारी होनी जरूरी होती है। भावना रखनी है, बैकुंठ से भगवान पधार रहे हैं,
जिसको इष्ट मानते हैं उसी स्वरूप में। ये नहीं कि लक्ष्मी नारायण आज से आएंगे। जो हमारे इष्ट हैं उन्हीं की भावना है, उन्हीं की चर्चा है। कहने का भाव था प्रहलाद जी महाराज महान वैष्णव है। वैष्णव आज भी पूजा करते हैं मूर्ति की कहाँ, साक्षात उनके लिए तो वो परमात्मा ही है। हमारा शास्त्र कहता है भगवान का ध्यान करने से पहले भगवान के धाम का ध्यान करो, इसलिए ये बात आई थी। हाँ, शास्त्र क्या कहता है कि अगर हम भगवान का ध्यान करने जा रहे हैं तो पहले धाम का ध्यान करो। मान लो हम राम जी का ध्यान कर रहे हैं, तो ऐसा मान लो कि हम अभी श्रीधाम अयोध्या में बैठे हैं। कोई विशेष आलसी हो तो कहो तो चलो साकेत खुद ही पहुंच जाए। चलो ये भावना की कि श्रीधाम अयोध्या में बैठे हैं, मैंने सरजू गंगा में स्नान किया। एक उदाहरण की बात है, हमने सरजू गंगा में स्नान किया, कनक भवन में भगवान श्री सीताराम जी विराजमान है। प्रभु के धाम का ध्यान करेंगे, अपना घर भूल जाएंगे कम से कम थोड़ी देर। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, ऐसा ध्यान करें अभी मैं वृंदावन में हूँ। आपके प्रभु जिस धाम में विराजमान है उसी का ध्यान करो, उस धाम का चिंतन करना है। शंकर भगवान की सेवा करने ध्यान करो, काशी में हो, मैंने गंगा जी में स्नान किया, गंगा जी से जल का घड़ा भर लिया, काशी विश्वनाथ मंदिर में ले गया। देखो भावना में बड़ी शक्ति है, इसीलिए मानसी पूजा प्राय होती रहती है। सेवा के समय क्रिया का महत्व नहीं है, भावना से भक्ति बढ़ती है। तो हमारे भगवान जहाँ विराजमान है उस धाम का ध्यान, बाद में भगवान के स्वरूप का ध्यान, फिर भावपूर्वक भगवान की सेवा प्रेम से। भावना रहे साक्षात भगवान की भावना करें, भगवान हैं, भोजन कर रहे हैं, प्रेम से जो कुछ भी अर्पण करेंगे भगवान उसको स्वीकार करेंगे। भाई कई लोग तो भगवान के सामने टांग पे टांग चढ़ाकर बैठ जाते, कथा में, सेवा में, मंदिर में पैर पे पैर चढ़ा लेते, पाप लगता है। पद्मासन में कभी नहीं बैठना, सुनो, कभी मंदिर में, कथा में, ठाकुर जी के सामने पद्मासन में नहीं बैठना है, वर्जित है। ऐसे ही हमारे घर कोई बड़ा साहब आ जाए, हम जोर से नहीं बोलते, ठाकुर जी के आगे जोर जोर से नहीं बोलते, पाप लगता है। भगवान के सामने उवासियां नहीं लेते, अच्छा नहीं है। प्रेम से सेवा करेंगे तो नींद नहीं आएगी। सेवा में बैठ गए, अपान वायु न छूटे, ध्यान रखना है। इसलिए रात में मटर चना खाने से ये सब अपान वायु बढ़ती है, सब नहीं। वायु के बढ़ने से तन मन दोनों बिगड़ता है। रात को सादा भोजन, भावना करना है भगवान मेरे स्वामी हैं। अच्छा, दास्य भाव हो ना तो बड़ा जल्दी दैन्य आता है। दीनता, यह दरबार दीन को आदर। कई लोग सखा भाव, वात्सल्य भाव से सेवा करते हैं, सब अच्छा है। दास्य भाव से तुरंत मन शुद्ध होता है, दीनता आती है। अच्छा, बड़े बड़े लोगों की लोग बड़ी खुशामद करते हैं नौकरी चाकरी में, अड़ोस पड़ोस में, जिससे कुछ स्वार्थ बनता हो। अरे एकांत में प्रभु की खुशामद करें हम, बार बार भगवान से कहें नाथ भोजन करो। कोई बड़ा आदमी घर आता है तो एक बार कहने से खा लेता है, 2-4 बार कहो तब कुछ खाता है। उसको लगता है कोई 2-4 बार तो कहे, 2-3 बार कहना पड़ता है। और भगवान से बड़ा कौन? थोड़ा उनको भी 2-4 बार कहें, प्रभु कुछ पाओ। भगवान सर्वश्रेष्ठ है, 2-4 बार नहीं, अनेक बार कहना पड़ता है। अरे सच कहूँ तो भगवान को तो लगता है कोई पास बैठ के मनावे और हमारा कुछ बखान करे, तब कन्हैया थोड़ा सा खाता है। हाँ, प्रभु को ऐसी आदत है, मेरे पास बैठो, मेरा कीर्तन करो, मुझे खूब समझावे खाने के लिए, तब मैं खाऊंगा। हम भी भगवान से प्रार्थना करें, बार बार उनको मनावें। बहुत मनाने से वो भोजन कर लेंगे, कर सकते हैं।
हर शरणम। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री नरसिंह भगवान की जय। श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। वेद व्यास जी भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वाणी को विराम दिया जाएगा। भगवान के चरणों में वाक्य पुष्पांजलि हम समर्पित की जाएगी। कोई भी सत्कर्म बिना समर्पण के नहीं करना चाहिए, उठने से पहले समर्पण करना चाहिए। भगवान को अनंत गुनाहों के प्राप्त होता है, बहुत प्रसन्न होते हैं प्रभु। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय